स्टूडेंट्स, ये वर्ष 2022 चल रहा है और आज से ठीक 200 साल पहले मेंडल का जन्म हुआ था। और मेंडल का जन्म एक पेजेंट फैमिली में हुआ था जिसको नेचर से बहुत प्यार था। उनके फादर भी जो हैं वो नेचर से बहुत प्यार करने वाले थे और उसका प्रभाव मेंडल के ऊपर पड़ा। ब्रन सोसाइटी में एक मॉनेस्ट्री थी जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है और इस समय उसको ब्रनो कहते हैं, जो चेकोस्लोवाकिया में हो जाता है। वहाँ पर उन्होंने एक प्रीस्ट की तरह से या एक मॉन्क की तरह से एक विशेष रिलीजियस कम्युनिटी से जो लोग संबंध रखते हैं उसमें वो धर्म उपदेशक बन गए थे और उसी मॉनेस्ट्री में वो एक शिक्षक का भी काम करते थे। थोड़े दिनों तक ये काम करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चले गए 2 वर्ष के लिए। उस 2 इयर्स में उन्होंने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स में अपनी शिक्षा प्राप्त किया। उन्होंने वहाँ पर टीचर सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जामिनेशन दिया जिसको वो पास नहीं कर सके और फिर लौट के वो अपनी ब्रन सोसाइटी में आए और वो उस मॉनेस्ट्री में फिर से वो प्रीस्ट का अपना काम करने लगे। और वहीं पर उनको नेचर से इतना प्यार था और वहाँ पर गार्डन इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर वो प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो क्रॉस कराना, फर्टिलाइज कराना डिफरेंट वैरायटीज़ को। और वहाँ पर गार्डन पी की बहुत सारी वैरायटीज़ थी और उन वैरायटीज़ में करीब समझिए कि 34 वैरायटीज़ थी और उसमें से उस गार्डन पी से उन्होंने 22 वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया था। और बाद में उन्होंने ब्रन सोसाइटी में एक अपना लेक्चर डिलीवर किया और उस लेक्चर को वहाँ के एनुअल प्रोसीडिंग में प्रिंट किया गया। वो कोई रिसर्च पेपर नहीं दिया था उन्होंने, ऐसे ही ये पढ़ दिया था। और उसमें बहुत बड़ा राज जेनेटिक्स का छिपा हुआ था। आल्दो मेंडल ने खुद अपना कोई नियम नहीं दिया, कोई लॉ नहीं दिया। बाद के वर्कर्स जो थे मेंडल के डेथ के बाद करीब 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज जिनको आप अभी इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, कॉरेंस और टशर मार्क। इन लोगों ने फिर से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। तो इन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो काम पहले हो चुका है जिसको हम इस समय डिस्कवर कर रहे हैं। तो मेंडल की डेथ हुई 1884 में और 1900 में इन लोगों ने मेंडल के ही वर्क को लॉ का रूप दिया और मेंडल के 2 लॉ हुए। मेंडल ने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। पहले ये सोचा जाता था कि कैरेक्टर्स डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल ने कहा कि नहीं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं और वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को थ्रू रिप्रोडक्शन जाते हैं। और उन पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रीट जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं या मर्कमल हैं। वो अपनी वहाँ की लैंग्वेज में था, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उनको कहा गया कि ये फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी कैरेक्टर को डिटरमिन करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? ये एक साइंस है जो हेरिडिटी और वेरिएशन को बताती है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को, जो हम इनहेरिट करते हैं, जो विरासत में पाते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन क्या है? किसी भी पेरेंट्स की जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब उसके बच्चे, जो उसकी जनरेशन है, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स को के बिल्कुल बराबर नहीं होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे। इवन एक ही माता पिता के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब आपस में भी डिफर करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होंगे इनको वेरिएशन कहा गया कि वे सब एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जो डिफरेंसेस आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं, ये इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये वेरिएशंस अकुमुलेट होते रहते हैं और जनरेशन दर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अगर वो परसिस्ट करते हैं तो वो वेरिएशंस जो हैं परसिस्ट करके इवोल्यूशन करते हैं। वेरिएशंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसका मेन रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो ऑर्गेनिजम्स में सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे और सेक्स ऑर्गन्स में मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे और मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज़ करके जाइगोट बन के एडल्ट बनेगा तब उसमें ये वेरिएशन विजिबल होते हैं, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के समय ही
जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। उसका जो क्रोमोसोम का जो जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिस हिसाब से हैं उसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन हो जाता है और अल्ट्रेशन ही कारण बनता है वेरिएशन का। तो सबसे पहले जेनेटिक्स जो वर्ड है वो क्वाइन किया गया बेटसन के द्वारा 1906 में, और जीन का जो नाम दिया गया वो जॉनसन के द्वारा दिया गया 1909 में, और बेंजर ने जीन का फाइन स्ट्रक्चर दिया। क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरियर्स हैं जीन्स के। और क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के। आप डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हैं, इस तरह से है, इसमें बेस पेयर्स हैं। सपोज करिए कि यहाँ से लगा के यहाँ तक के जो बेस पेयरिंग है वो एक जीन बना रही है, तो ये डीएनए का सेगमेंट हुआ जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन क्या करता है? जीन कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है।